अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का दूसरा सेट लाया हूँ। पहला सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिसने वो सेट अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ इस वीडियो के बाद वो भी देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाए हैं। और वो क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाए हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो फाइनेंस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पटवारी हो, या चाहे वो फॉरेस्टर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो। क्योंकि सुपरवाइज़र लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, वो सुपरवाइज़र के सिलेबस में नहीं है। लेकिन पहले लगभग 12 क्वेश्चंस सबके लिए सेम है, और लास्ट के क्वेश्चंस बस इन तीन एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 1.25 या 1.5x पे देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम लगे इस पे। और आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, ताकि जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। और जिस क्वेश्चन को आपको लगेगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है या थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कीजिएगा। वरना आप देखोगे खाली, खुद सॉल्व नहीं करोगे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सेशन देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको सेशन, और कितने किए आपने, कितने क्वेश्चंस को आपने आंसर किया। फिर आप कमेंट्स में बताना ज़रूर, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले हम करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का। ठीक है, नंबर सीरीज़ में हमको एक पैटर्न पकड़ना होता है। जिनने अभी तक नहीं पढ़ा, इनमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं होता। एक पैटर्न दिया होता है, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद वही पैटर्न आगे लगा के हमें नंबर निकालना पड़ता है। देखिए, 2, 1, 1/2, 1/4। पहली बात, नंबर क्लोज है। ठीक है, नंबर क्लोज है। दूसरी बात, नंबर कम हो रहे हैं। या तो इसमें सब्ट्रैक्शन लगेगा जब नंबर क्लोज होते हैं, और नंबर कम हो रहे हो तो या तो सब्ट्रैक्शन लगेगा या फिर डिवीजन लगेगा। सब्ट्रैक्शन से तो लगभग नहीं आ रहा है। -1 करेंगे, 1 में से -1 करेंगे तो देखिए, इसमें अगर मैं -1 करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, जब मैं 1 में से -1 करूँगा तो 0 आएगा। वो तो माइनस वाला नहीं हो रहा है फॉलो। देखिए, जब मैं इस 2 को 1/2 करूँगा, यानी कि हाफ करूँगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो फिर ये 1 निकल के आएगा। फिर मैं अगर इस 1 को इंटू करूँगा 1/2 से, 1 1 ज़ार 1/2, 1/2 निकल के आएगा। और अब मैं अगर इस 1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से, तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, यानी कि कौन सी सीरीज़ फॉलो हो रही है? इंटू बाई 1/2, यानी कि हाफ करना है, मल्टीप्लिकेशन बाई 1/2। जब हम आगे आगे नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/4 को करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 से। ऊपर 1 1 ज़ार 1, नीचे 4 2 ज़ार 8। किस ऑप्शन में है 1/8? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए, लुक एट दिस सीरीज 3, 29, 24, 22, 17। नंबर क्लोज है, आपस में कम हो रहे हैं। या तो सब्ट्रैक्शन लगेगा या फिर डिवीजन लगेगा। पहले सब्ट्रैक्शन ट्राई करते हैं। देखिए, 31 में से 29 गया, माइनस 31 को मैं जब -2 करूँगा तो 29 आएगा। 21 को जब मैं -5 करूँगा तो 24 आएगा। 24 को जब मैं -2 करूँगा तो 22 आएगा। 22 को जब मैं -5 करूँगा तो 17 आएगा। देखिए, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न हमें मिल गया है। पहले -2, फिर -5, फिर -2, फिर -5, यही रिपीट होगा आगे। -5 के बाद क्या आएगा? -2। किसको -2 करना है? 17 को -2 करना है। जब मैं 17 को -2 करूँगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। यानी कि 15 किस वाले ऑप्शन में है? 15 है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 2, 4, 18, 54। देखिए, नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, या तो प्लस होगा। लेकिन नंबर क्लोज नहीं है, नंबर दूर दूर है, तो प्लस लगेगा नहीं। या तो लगेगा, अगर नंबर दूर है, या तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, या फिर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। स्क्वायर के आसपास तो यह है नहीं,
तो इसका मतलब हम ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हम ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई करो। 6 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 18 आए, आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई करो। 18 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 54 आए, आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई करो। 18 इंटू 3 होगा 54। यानी कि कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, इंटू 3। हर नंबर को इंटू 3 करके आगे वाला नंबर मिल रहा है। यानी कि आगे वाला नंबर निकालने के लिए मुझे 54 को भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। 54 को मैं जब इंटू 3 करूंगा तो 162 आएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही आपको अप्रोच करना है इन ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले देखना है कि नंबर क्लोज है, दूर है, क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। Z Y X W, क्या सीरीज, पहले नंबर पे क्या सीरीज चल रही है, यानी कि एक कम हो रहा है। Z से Y, Y से X, X से W और W से क्या आएगा, V आएगा। अब देखना, अब आप ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। आप देखिए किस ऑप्शन में V पहले नंबर पे नहीं है। देखिए पहले नंबर पे इसमें V नहीं है, बाकी 3 में V है। एक तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे A B C D, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। D के बाद क्या आएगा, E आएगा। अब देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूसरे नंबर पे E नहीं है, तीनों में E है, यानी कि अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखिए नंबर, अब नंबर दिया है 5 4 6 3। कुछ पैटर्न लग रहा है, देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है, +1 का तो पैटर्न नहीं लग रहा है कंटिन्यू का। हाँ, +1 का पैटर्न लग रहा है लेकिन अल्टरनेट में। देखिए यहाँ पे 5 है, फिर एक को छोड़ के मैं +1 करूंगा, यहाँ पे 6 आएगा। इसी तरीके से मैं 6 को +1 करूंगा लेकिन एक को छोड़ के। 6 को जब मैं +1 करूंगा यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 1 7। इसके साथ 7 होगा, या तो E के साथ होगा या तो V के साथ होगा। हम अब देखेंगे किस वाले ऑप्शन में 7 नहीं है। इसमें 2 है तो इसको कैंसिल कीजिए, इसमें 5 है तो इसको कैंसिल कीजिए, इसमें 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले ट्राई कीजिए आप। देखिए फिगर इसका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए P P P P, सब में P सेम है। पहले अब ऑप्शंस को देखिए, सब में P है, ठीक है। Q, यहाँ पे भी Q Q Q, यानी कि यहाँ पे भी Q होगा दूसरे नंबर पे, सब ऑप्शंस में Q है। अब थर्ड वाले को देखते हैं, R S T, ये चेंज हो रहा है। एक आगे बढ़ रहा है। R के बाद S, S के बाद T, T के बाद क्या आता है, U आता है, यानी कि थर्ड नंबर पे U होगा। अब वो ऑप्शन देखिए जिनके थर्ड नंबर पे, यानी कि यहाँ पे तीसरे इस पे T नहीं है, ये U नहीं है, ठीक है। तीसरी पोजीशन पे U आना चाहिए। इसमें U नहीं है, इसमें W है, ये कैंसिल। इसमें U नहीं है, इसमें V है, ये भी कैंसिल। इसमें U है, इसमें भी U है, इसमें U है, इसमें भी U है। अब दो ऑप्शंस। अब नंबर का देखते हैं, ठीक है। इसमें इनके साथ एक नंबर भी दिया है, 5 4 3, यानी कि 2 आएगा, फिर 1 आएगा। एक एक कम हो रहा है, यानी तो 2। जिस ऑप्शन में, इन दोनों में से जिस ऑप्शन के साथ 2 है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या है का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप खुद ट्राई कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर मंकी का कोड दिया है ये, तो आप बता दीजिए कि ऐसे ही टाइगर का कोड क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम, एक एक लेटर का, एक एक अल्फ़ाबेट का कोड चेक करते हैं। यहाँ पे M है, देखिए यहाँ पे M है, यहाँ पे X है, ठीक है। M का कोड 13 है, X का कोड 24 है, यानी कि दूर दूर है ये, प्लस तो मतलब होगा नहीं ज़्यादा। दूर दूर है तो पहले हम चेक करते हैं, अगर ज़्यादा दूर होंगे तो पहले हम चेक करते हैं अपोजिट मत है। लेकिन 13 का अपोजिट तो क्या है, 13 का अपोजिट 24 नहीं है। M का अपोजिट X नहीं है, तो अपोजिट वाला तो नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं, अब हम ऐसे चेक करते हैं, यहाँ का पहला, यहाँ का लास्ट, अक्सर यही होता है, यहाँ का पहला, यहाँ का लास्ट। देखिए यहाँ का पहला M है, यानी कि कोड 13 है। यहाँ का लास्ट 12 है, यानी कि कोड 12 है, ठीक है। यानी कि -1 हो रहा है, यहाँ पे तो -1 हुआ। अब आगे देखते हैं आगे भी होगा क्या। यहाँ पे O है, O का कोड 15 है। यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या है, N का कोड 14 है, यहाँ के यानी कि -1। देखिए अब हम आगे डायरेक्ट चेक करते हैं। N
एन का कोड है 14, यहाँ पे एम का कोड है 13, यानी कि -1 हो रहा है। फिर से -1 होगा, फिर से -1 होगा। वाई 25 में से जब -1 करूँगा तो 24 आएगा, यानी कि यहाँ का क्या कोड चल रहा है, यहाँ का पहला, उसमें से -1 करके यहाँ का लास्ट आएगा। देखिए अब हमें किसको डिकोड करना है, टाइगर को डिकोड करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं अब लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, टाइगर का जो यहाँ पे पहला है, इसमें से -1 करके कोड का लास्ट आएगा। जब मैं टी का कोड क्या है 20 में से जब -1 करूँगा तो आएगा 99, यानी कि एस कोड में आएगा लास्ट लेटर कौन सा, एस, लास्ट अल्फाबेट आएगा एस। अब हम देखते हैं सीधा ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन में लास्ट वाला एस है। इसमें क्यों है ये नहीं होगा, इसमें क्यों है ये नहीं होगा, इसमें डी है ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए आप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आप समझिए कि आपको रीजनिंग में बहुत अच्छा होल्ड है। देखिए, इफ z इज इक्वल टू 2197 एंड r इज इक्वल टू 729, हाउ वुड j बी रिटन इन दैट कोड। अगर z का कोड 2197 है, r का कोड 729 है, तो आप बता दीजिए इसी तरीके से इसी कोड में j का कोड क्या होगा। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन सा कोड लगेगा, कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें। लेकिन मैं इस नंबर को देख के मुझे एक नंबर याद आया, यानी कि ये जो 729 है ये एक स्पेशल नंबर है। कैसे स्पेशल नंबर है, क्योंकि ये जो 729 है ना, ये 9 का क्यूब है। ये 9 का क्या है, 9 का क्यूब है। 729 9 का क्यूब है। अब ये 9 का क्यूब कैसे बना, ये 9 कैसे आया। मुझे ये भी पता है, ये जो R है इसका कोड है 18 से मैं 9 कैसे बना सकता हूँ। 18 को मैं जब डिवाइड 2 करूँगा तो आएगा 9, फिर उसको मैं क्यूब करूँगा आएगा 729। फिलहाल तो मुझे ये कोड समझ आ रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे। अगर मेरे पास R है, इसका कोड है 18, उसको मैं डिवाइड 2 करूँगा तो आएगा 9, उसको जो भी नंबर आएगा उसको मैं क्यूब करूँगा तो आएगा 729, यानी कि ये वाला कोड। अब हम देखते हैं क्या इस पे भी ये अप्लाई होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों पे अप्लाई होना चाहिए। Z का कोड क्या है 26, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से तो आएगा 13। क्या 13 का क्यूब इसके बराबर है। कैसे निकालेंगे 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इंटू 13। जब मैं 169 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2197। आप खुद ट्राई कीजिए, यानी कि ये वाला जो हमने पैटर्न देखा यही पैटर्न लग रहा है। यानी कि जो नंबर दिया है उसका जो अल्फ़ाबेट दिया है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर क्यूब करना है। हमें किसको डिकोड करना है, जे को। जे का नंबर क्या है 10, जब मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 125। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको पढ़िए, ये JKSB स्टॉक असिस्टेंट में आया है जो अभी जनवरी में हुआ। ठीक है, फ्रेंड इज रिटन एज, ये हाउ विल पीस बी रिटन एज। किसी कोड में फ्रेंड का कोड ये है, तो आप बताइए पीस का कोड। देखिए, F और G, F का कोड है 6, G का कोड है 7, यानी कि एक आगे बढ़ना है। F के बाद G आता है यानी कि +1, R के बाद आता है Q यानी कि +1। ठीक है, R के बाद नहीं, R से पहले आता है Q यानी कि -1। ठीक है, अब हम देखते हैं, I के बाद आता है J +1, E से पहले आता है D -1, N के बाद आता है O +1, D से पहले आता है C -1। यानी कि पहले वाले को +1 करना है, फिर -1 करना है और इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए, पीस लिखा है PEACE, इसको +1 करना है। P के बाद क्या आता है Q। पहले आप देखिए किस वाले ऑप्शन में पहले Q नहीं है, B में Q नहीं है पहले। ठीक है, E इसको अब माइनस करना है। ठीक है, E से पहले क्या आता है D, A के बाद क्या आता है B, C से पहले क्या आता है B, E के बाद क्या आता है F, QDBBF किस वाले ऑप्शन में है, QDBBF इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पहले खुद ट्राई कीजिए। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस ये बातें कर रहे हैं एट क्रॉसिंग। ठीक है,
विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा मेथड है, कैसे करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप आज सीख के जाओगे कैसे। देखिए ये जो मॉर्निंग दिया होता है ना, यही होता है पहला पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यही होता है मॉर्निंग। देखिए जब हम डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे आता है नॉर्थ, यहाँ पे आता है साउथ, यहाँ पे आता है वेस्ट, यहाँ पे आता है ईस्ट। आपको पता है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, यहाँ से सन राइज करेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सनसेट होगा, यहाँ से सनराइज होगा, यहाँ से सनसेट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में यही टिप होती है। अगर अगर तो सनराइज हो रहा है, इसका मतलब सन इस तरफ से है और हमेशा जो शेडो होती है वो सन के अपोजिट बनती है, यानी कि शेडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। और अगर तो सन सेट कर रहा है, यानी कि अगर इसने बोला होगा इवनिंग, यानी कि फिर सन यहाँ पे होगा और सन के हमेशा अपोजिट शेडो बनती है, शेडो यहाँ बनती या यहाँ बनती। इस क्वेश्चन में दिया है सन वन मॉर्निंग, यानी कि सन इस टाइम यहाँ पे होगा। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि जिसने अभी ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। नहीं तो ये मतलब 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है टोटल। तो क्या करना है, अब या तो शेडो यहाँ पे बनेगी, खाली यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इस साइड से शेडो बनेगी। अब क्या आगे क्वेश्चन पढ़िए, इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली। अब बोलता है विशाल और ये जो उदय है ये आपस में बात कर रहे हैं, अपोजिट एक दूसरे की तरफ फेस करके। ये विशाल, इसको मैं एक मानता हूँ, एक बंदा, और ये दूसरा बंदा है, ठीक है। ये इसकी तरफ, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला नहीं कि ये विशाल है कि कौन है। अब हम आगे देखते हैं, इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। देखिए शेडो तो हमेशा इस तरह बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर विशाल की शेडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय है, उदय के लेफ्ट साइड में है, अगर मैं 2 मिनट के मान लूँ, ये उदय है, ये विशाल है। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो विशाल की शेडो है जो कि यहाँ पे है, विशाल की शेडो है जो कि यहाँ पे है, वो उदय के लेफ्ट में है, वो उदय के लेफ्ट में। क्या वो उदय के लेफ्ट में है? आप बोलोगे यस उदय के लेफ्ट में, क्योंकि उदय इस साइड मूव करके बैठा है और उसका लेफ्ट नहीं, उसका ये राइट साइड है, उदय का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट कहाँ है, ये राइट साइड, उसका लेफ्ट तो ये है। तो ये जो हमने मार्क किया, उदय यहाँ है, विशाल यहाँ है, ये वाला गलत है। अब हम देखेंगे विशाल यहाँ है, उदय यहाँ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो विशाल की शेडो है ये वाली, क्या ये उदय के लेफ्ट में है? आप बोलोगे जी, ये उदय बैठा है, उसका लेफ्ट ये है और उसकी शेडो लेफ्ट साइड ही है। विशाल की शेडो उदय के लेफ्ट साइड ही है। ये अब हमने असली रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है। यानी कि अब हमने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जैसे क्वेश्चन ने बोला था। अब क्वेश्चन में क्या दिया है लास्ट में, वो लास्ट लाइन में दिया होगा, विच डायरेक्शन उदय वाज फेसिंग। उदय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? यहाँ पे उदय है, ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? ऊपर वाली डायरेक्शन, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझाने में टाइम लगा थोड़ा सा। अगर किसी ने एक ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा है तो वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर सकता है तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। इसको हम बनाएंगे जल्दी जल्दी, पहले यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। y इज इन द ईस्ट ऑफ x। ये जो y है ना, ये किसके ईस्ट में है? x के ईस्ट में है। x अगर यहाँ पे है उसका ईस्ट ये होगा, ठीक है, ये बना लिया हमने। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जड़, कौन, यानी कि ये जो x है ना ये किसके नॉर्थ में है? जड़ के नॉर्थ में है। यहाँ मैं जड़ को बनाऊंगा, यहाँ मैं जड़ को बनाऊंगा, इससे आएगा ये जो x है ये जड़ के नॉर्थ में है। इफ p इज इन द साउथ ऑफ जड़, p कहाँ पे है? साउथ ऑफ जड़, साउथ ऑफ जड़ ये हुआ, जगह थोड़ी सी कम है, इस पे बनाऊंगा मैं। यहाँ पे अब p है, ठीक है, यहाँ पे अब p है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y के किस डायरेक्शन में p है? अब मैं y की डायरेक्शन देखूंगा,
देखिए ये नॉर्थ हुआ, ये सब वाई के किस डायरेक्शन में पी है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि जो वेस्ट और साउथ के बीच में, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। ये जो पी है वो वाई के साउथ वेस्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में साउथ वेस्ट दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। 11 में क्या दिया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या दिया है। अमित सैड, अमित बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर एंड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब कोई बोलेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट से सॉल्व करते हैं, रिवर्स सॉल्व करते हैं। और मैंने हमेशा बोला है आपको, ये जो माई दिया होता है क्वेश्चन में, ये वही होता है कि जो बोल रहा होता है। यहाँ पे माई दिया है तो माई कौन है, इस क्वेश्चन में माई अमित है, मैं अमित को बनाऊंगा। लास्ट में क्या दिया, माई मदर, यानी कि कौन, किसकी मदर, अमित की मदर। मैं अमित को बनाऊंगा, उसके बाद अमित की मदर को बनाऊंगा, मॉम लिखूंगा मैं यहाँ पे, और इस पे माइनस का साइन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन खत्म। अब ग्रैंडसन ऑफ, द ग्रैंडसन ऑफ, ग्रैंडसन किसका ग्रैंडसन, जहां पे हमने छोड़ा, हमने कहां पे छोड़ा, इस पे छोड़ा हमने। इसका ग्रैंडसन कौन होगा, इसने पहले ही बोला है कि मेरा कोई भाई नहीं, यानी कि अमित का ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है, यानी कि इसका ग्रैंडसन कौन होगा, वो अमित का सन होगा, ठीक है। क्योंकि इसका अमित का ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, इसमें हम प्लस करते हैं। अब हम ग्रैंडसन तक आ गए हैं। वाइफ ऑफ, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ, इसी सन की वाइफ है, ठीक है, इसी सन की वाइफ है। इसकी जब हम वाइफ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, माइनस। अब क्या बोला है क्वेश्चन है, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। ये जो गर्ल का मेंशन है ना, यही वाइफ है, यही वो गर्ल है, यही वो गर्ल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अमित की रिलेशन क्या है इस गर्ल से। देखिए अमित का बेटा है ये, मैं बताऊंगा, अमित का बेटा है ये, और इसी की ये वाइफ है, यानी कि अमित इसका क्या लगता है, अमित इस लड़के का क्या लगता है, ये लगता है फादर इन लॉ, ठीक है, हस्बैंड का पापा, यानी कि फादर इन लॉ। किस वाले ऑप्शन में फादर इन लॉ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सेज, सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर कह रहा है, क्या कह रहा है, शी इज़ द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। कैसे करना है, इंट्रोड्यूसिंग वाला क्वेश्चन है, कोई बोल रहा है तो कैसे करना है, रिवर्स में करना है। जो बोल रहा है वो माई का काम करेगा, माई मदर, यानी कि किसकी मदर, आमिर बोल रहा है तो आमिर की मदर। यहाँ पे मैं आमिर को बनाऊंगा, उसके बाद आमिर मदर, यानी कि ऐसे में मॉम लिखूंगा, इसमें माइनस का साइन, इस पे प्लस का साइन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन खत्म। ओनली ब्रदर ऑफ, किसका ओनली ब्रदर, यानी कि जहाँ पे हमने खत्म किया मदर पे, इसका ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर हम ऐसे बनाएंगे, ब्रो लिखेंगे इसको, ब्रो प्लस, क्योंकि ये ब्रदर है, मेल है तो प्लस। यहाँ तक हमने अब खत्म कर लिया। ओनली नेफ्यू ऑफ, किसका ओनली नेफ्यू, जिसपे हमने खत्म किया, यानी कि इसका ओनली नेफ्यू, इसका ओनली नेफ्यू, इसका ओनली नेफ्यू कौन है, इसका ओनली नेफ्यू कौन है, यही है इसका ओनली नेफ्यू। इसके और भी नेफ्यू हो सके, लेकिन इसने खुद ही बोला कि एक ही नेफ्यू है। नेफ्यू किसको बोलते हैं, या तो भाई के बेटे को या तो बहन की बेटे को। इसकी बहन ये है और इसका ये बेटा है आमिर, यानी कि इसका जो नेफ्यू है वो आमिर ही है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब क्या है, वाइफ ऑफ, शी इज़ द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ होगी फिर, यानी कि इसी नेफ्यू की वाइफ। नेफ्यू कौन है, आमिर है, यानी कि वो आमिर की वाइफ है, आमिर की वाइफ है वो। अब क्या बोल रहा है, उसका नाम क्या है, सोनिया, यानी कि ये जो वाइफ है ना, यही सोनिया है। अब क्या बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, हाउ इज सोनिया रिलेटेड टू आमिर। सोनिया क्या लगती है आमिर की, सोनिया लगती है वाइफ आमिर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अब आया स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आप बोलोगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस कहाँ पे है, ये सिलेबस में मेंशन है, ये रीजनिंग में ही है, ठीक है, ये रीजनिंग का ही पार्ट होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस रीजनिंग में आता है। देखिए ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू पुणे एट 18 किलोमीटर पर आवर। मुंबई से वो पुणे गया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर वापस आया यहाँ से यहाँ तक, कितने की स्पीड से, 54 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे, जो आपको मैथ में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है,
जब जब आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, कांस्टेंट डिस्टेंस, आप एक जगह से या आप ए से बी तक गए, ठीक है, और फिर आप बी से ए तक आए, फिर आप बी से ए तक आए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और कोई डिस्टेंस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्पीड दिया है, कोई टाइम नहीं है, सिर्फ स्पीड दिया है। यहाँ से यहाँ तक दिया है स्पीड एक्स, ठीक है, और यहाँ रिटर्न में दिया है स्पीड वाई। ऐसे क्वेश्चंस में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। कैसे क्वेश्चंस में? जब आप एक राउंड ट्रिप करते हो, आप यहाँ से गए फिर वापस आए, यहाँ से आपकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, वहाँ से आने के टाइम आपकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको इस टोटल सफ़र का, सारे सफ़र का एवरेज स्पीड निकालना है तो 2x यानी कि यहाँ से जाने की स्पीड इनटू y, वहाँ से आने की स्पीड डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, स्कोर इसका सम। यही केस दिया है यहाँ पे। ये पुणे से मुंबई गया फिर वापस आए, यहाँ से स्पीड ये थी यानी कि ये x का वैल्यू है, वहाँ से स्पीड y थी, ये 54 थी यानी कि ये y का वैल्यू है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। x की जगह 2 इंटू x की जगह 18 इंटू y की जगह 54, ठीक है, x प्लस वाई। जब हम 18 को 54 के साथ प्लस करेंगे 72 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 1 जार 18, 4 जार 72, 2 1 जार 2, 2 जार 4, ऊपर बचा 54, नीचे बचा 2। जब हम 54 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 27 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। एवरेज स्पीड क्या होगी? 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूरी पढ़ना, मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कोई आता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कोई आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोई आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि क्या दिया है। स्टेटमेंट तो दिया है लेकिन आगे क्या दिया है, ये कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट पढ़िए। नेशन एक्स फेस्ड ग्रोइंग इंटरनेशनल अपोजिशन फॉर इट्स डिसीजन टू एक्सप्लोड 8 न्यूक्लियर वेपन्स एट इट्स टेस्ट साइट। देखिए, कोई नेशन एक्स है या कोई नेशन है, कोई मुल्क है, इनको क्या हुआ, इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, अपोजिशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 8 न्यूक्लियर टेस्ट्स को क्या किया है, एक्सप्लोड किया है, ठीक है। इन्होंने 8 न्यूक्लियर टेस्ट्स को एक्सप्लोड किया क्योंकि उससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए क्या हुआ, इनको क्रिटिसिज्म हुई, अपोजिशन हुई इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनली इनको क्या हुआ, अपोजिशन हुई। ये स्टेटमेंट है। आपने स्टेटमेंट को समझा। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया है। द सिटीजन्स ऑफ नेशन फेवर्ड दैट डिसीजन। ये बोल रहा है, ये जो इन्होंने डिसीजन दिया है ना, हम ये जो इन्होंने किया, 8 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, यानी कि 8 न्यूक्लियर वेपन्स को क्या किया, एक्सप्लोड किया। ये जो यहाँ के वहाँ के नेशन एक्स के ये थे सिटीजन्स थे, जो वहाँ रहते थे, आम शहरी थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। क्या यहाँ स्टेटमेंट में कहीं पे दिया है कि किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया? ये तो नहीं दिया है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है पहला वाला। अब दूसरे पे चलते हैं। सम पावरफुल कंट्रीज डू नॉट वांट अदर नेशंस टू बिकम एज पावरफुल एज दे आर। देखिए, इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ी, तो ये कह रहा है कुछ पावरफुल कंट्री ऐसी होती है जिन्होंने इनको क्या किया, जिन्होंने इनको तरक्की करने नहीं दी। यानी कि इससे यही मतलब निकल रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जो खुद तो पावरफुल है लेकिन वो नहीं चाहती कि और भी पावरफुल हो। उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है लेकिन वो नहीं चाहती कि दूसरों के पास न्यूक्लियर वेपन हो, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया, इसीलिए इनको अपोज किया। लेकिन क्या ये सच है? क्या इसीलिए इनको सब ने मतलब क्रिटिसाइज किया? नहीं, ये अकेला रीज़न नहीं है। रीज़न ये भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि आगे वार होगा, आगे डिस्ट्रक्शन होगी, इसीलिए अपोज किया था कि आप ये एक्सप्लोर ना करो। तो दूसरा वाला भी गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर? नाइदर वन नॉट टू। ना तो पहला ही फॉलो करता है ना तो दूसरा ही फॉलो करता है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, स्टेटमेंट को समझना पड़ता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। स्टेटमेंट क्या दिया है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी हैज़ मूव्ड इंडिया फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है, पहले तो यहाँ पे होती थी इंडिया में शॉर्टेज, किन की शॉर्टेज होती थी, मेटल्स की शॉर्टेज होती थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, इन नेशनल कंपनीज ने क्या किया कि ऐसे मतलब मेटल्स अब अबंडेंस में है, ठीक है, अब उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, यानी कि अब हमारे पास बहुत से मेटल्स हैं। लेकिन पहले क्या होती थी, पहले शॉर्टेज होती थी। लेकिन ये शॉर्टेज किसने दूर की, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी ने। अब इनकी बदौलत से हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है, अबंडेंस है, सेल्फ सफिशिएंट है हम मेटल्स में। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन को, ये तो स्टेटमेंट था। कंक्लूजन में क्या दिया है, प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्युमिनियम। देखिए, अगर तो हमारे पास कोई मेटल नहीं है, लेकिन मेटल तो ज़रूरत है, मेटल मतलब हर किसी काम आता है, तो हमें तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, तो हमें दूसरे मुल्क से मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो पहला तो ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास नहीं था एल्युमिनियम कंपनी, मतलब इनसे पहले नहीं था, अब आया, लेकिन पहले तो हम इंपोर्ट करते थे। तो पहला ये जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। देखिए, अगर ये बोल रहा है, अगर ये इसी स्पीड से काम करते गए तो फ्यूचर में ये क्या बनेंगे, यानी कि ये बाकी लोगों को भी देंगे, बाकी मुल्क को भी देंगे क्या, मेटल्स, बाकी मुल्क को भी एक्सपोर्ट करेंगे मेटल्स। बिल्कुल सही है, अगर ये ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही स्पीड में काम करते रहें, तो यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स आ जाएंगे एबंडेंस में, हम खुद यूज़ करेंगे, जो बचेंगे वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका रीज़न भी दिया है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही पार्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या दिया है, जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स वाटर लेस लिटिल वाटर। जेड प्लांट कोई प्लांट है, इसके मोटे लीव्स हैं, थिक लीव्स हैं, ठीक है, और इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, यानी कि इसको बाकी ये प्लांट्स की बदौलत बहुत कम पानी चाहिए होता है। ये है स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लेस लिटिल वाटर। ये तो कहीं की बात नहीं हुई। इससे हमें पता चला कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं जिनके मोटे लीव्स होते हैं उनको कम वाटर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल गलत है, देखते ही गलत लगता है, ठीक है। अब दूसरा, जेड प्लांट में बी ग्रोन इन प्लेसेस वायर वाटर इज नॉट इन एबिंडेंस। जेड प्लांट को हम वहाँ पे उगा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको तो कम पानी चाहिए होता है। जहाँ पे कम पानी ऑलरेडी अवेलेबल है इनको हम वहाँ पे उगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा कंक्लूजन सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। देखिए, यहाँ पे मैंने रीज़न भी दिया है, ठीक है, रीज़न भी दिया है, ये आप खुद पढ़ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन में आपको समझाता हूँ क्या होता है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्शन लेना पड़ता है। यानी कि अगर आप ऑफिसर हो, आपको कुछ सिचुएशन दी जाएगी, बोलिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, कौन सा एक्शन लोगे। ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री में ड्रॉट आ गया है, मतलब बहुत से पार्ट्स में ड्रॉट आ गया है, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई है। अब आपको एक्शन लेना है। इन दोनों एक्शन में से आप कौन सा एक्शन लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे, या दोनों लेंगे, ठीक है। अब आप एक्शंस को देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। ठीक है, गवर्नमेंट को जल्दी से चाहिए कि वो मतलब अरेंजमेंट करे, इंतज़ाम करे, किसका? फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो भी इफेक्ट हुए हैं इन एरियाज़ में। आपको लग रहा होगा कि सही बात है, सही कह रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसने फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि उनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ही नहीं। वो अभी मर रहे हैं, ठीक है, वो अभी मर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की क्या ज़रूरत है? अभी जो पहला स्टेप होगा वो क्या, मतलब कहीं पे ड्रॉट है, आप जाओगे नौकरी लेके, ठीक है, आप जाओगे, उनको बोलोगे डालो रेज्यूमे, दे दो रेज्यूमे, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। क्या आप वो करोगे? मतलब पहले इंस्टेंस में आप ये नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। पहले इंस्टेंस में होगा कि आप उनको बचाओगे, आपको खाना दोगे, आप उनको शेल्टर दोगे कहीं पे। तो ये वाला कंक्लूजन, ये वाला एक्शन जो है बिल्कुल गलत है, ये एक्शन नहीं
लेना चाहिए। दूसरा क्या है, फूड वाटर एंड फोडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दीज एरियाज टू सेव पीपल एंड कैटल। देखिए ये वाला है, ये बोल रहा है ऐसे इलाकों में क्या करना चाहिए, आपको ग़िज़ा भेजनी चाहिए, आपको पानी भेजना चाहिए, फोडर भेजना चाहिए, मतलब कैटल्स के लिए, तो ताकि वो जो इफेक्ट हुए हैं वो मतलब थोड़ा सा रिलीफ पा सके, ठीक है, टू सेव पीपल, ताकि लोग बच सकें, ताकि लोग ना मरे, मतलब भूखे ना मरे, प्यासे ना मरे। तो ये बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए हमको, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए हमें बिल्कुल ये। तो ओनली टू किस में है, ओनली टू फॉलोज, ठीक है, ओनली टू फॉलोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए प्लीज़, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस फिर कंफ्यूज करते हैं। एग्ज़ाम में आए थे, एग्ज़ाम में VLW के एग्ज़ाम में आए थे, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे जब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आया था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख रखा है, तो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 18 पे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, ये कॉज एंड इफेक्ट है जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, कॉज एंड इफेक्ट। आपको बताना है कौन सा वाला कॉज है और कौन सा वाला इफेक्ट है, ठीक है। कुछ काज, कोई काज होगा, कोई उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई और दो स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट है बारिश हुई, दूसरी स्टेटमेंट है बाढ़ आया, ठीक है, बाढ़ आया, फ्लड आया। तो आप बोलोगे ये जो बारिश हुई उसी की वजह से बाढ़ आया, ये एक्शन है, ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, ये कॉज है, ये उसका इफेक्ट है। आपको कॉज और इफेक्ट बताना है, दोनों में से कौन कॉज है कौन इफेक्ट है। देखिए आप स्टेटमेंट पढ़िए, द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज। देखिए गवर्नमेंट ने मतलब सारा शुगर जो है वो इम्पोर्ट कर लिया है, क्योंकि किसी मुल्क के साथ जब एग्रीमेंट होता है कि हम आपको ये देंगे, आप हमें शुगर दोगे, तो फिर वो शुगर लेना ही पड़ता है, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो, हमें वो शुगर लेना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया था, कुछ एग्रीमेंट किया था, तो उन्होंने फिर इंपोर्ट किया बहुत सारा शुगर, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर किया इंपोर्ट। ये एक स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, द प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली। डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की जो प्राइस है वो पिछले कुछ मंथ से गिर गई, यानी कि कम हो गई। आप बोलोगे कि कौन सा वाला एक्शन है, कौन सा वाला कॉज है और कौन सा वाला इफेक्ट है। जब देखिए, जब कुछ चीज़ बल्क में होगा, जब कुछ चीज़ अवेलेबल बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या उसकी डिमांड कम होगी। जब सप्लाई होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, यानी कि उससे प्राइस कम होगा। यानी कि जब शुगर ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ा, उसी की वजह से क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास रहा शुगर का, ये सप्लाई बढ़ गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस खुद ब खुद बढ़ा। यानी कि ये जो पहला वाला है ये क्या है, कॉज है, ये वजह है, और ये इसका इफेक्ट है। यानी कि स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी यही है, कॉज एंड इफेक्ट पे, कॉज एंड इफेक्ट पे। ये आप खुद ट्राई कीजिए, प्लीज़ आप खुद ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर बता दीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है, ये JKSB स्टॉक असिस्टेंट में आया है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप ये खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट योर आंसर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे सेशंस रोज़ देखने को मिले और आप नया नया सीखो, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।